हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकोक और ओएन की शादी बचपन से ही तय होकर रखा है। ओएन वो आ जाते हैं जंगकोक की गले लगकर कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जंगकोक ने कहा, ओएन छोड़ो मुझे बिजनेस के एक मीटिंग के लिए बाहर जाना होगा, तो मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। ओएन ने कहा, जंगकोक तुम मुझे ऐसे इग्नोर मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और तुम मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो। देखो, हम दोनों बचपन से एक साथ ही बड़े हुए हैं, हम दोनों की शादी भी होने वाले है, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो। ऐसे नहीं चलेगा। आज तो तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना ही पड़ेगा घूमने के लिए। जंको ने वाइन के हाथ को झटकते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने सुना नहीं क्या? मैंने अभी क्या कहा कि मुझे काम है, मुझे जाना होगा। वायन कहता है, लेकिन जंकुक मेरी बात तो सुनो। लेकिन जंकुक वायन को धकेल कर वो चले जाते हैं। यहाँ पर जीन आ जाता है और कहता है, क्या हुआ वायन, तुम बहुत ही सैड लग रहे हो। तो जीन की बात सुनकर वायन ने कहा, मैं सैड क्यों न रहूं, आखिर जंकुक मुझे हमेशा इग्नोर करता रहता है। जीन ने कहा, अब क्या ही कर सकते हैं, वो ऐसा ही है, तुम जानते हो ना। लेकिन तुम दोनों की शादी होने वाले है, शादी होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वायन कहता है, काश आपा ऐसा हो। जीन ने कहा, ऐसा ही होगा, देखना जंकुक तुम्हें बहुत खुश रखेगा। यहाँ पर वायन को जीन और आरएम बहुत पसंद करता है। जीन और आरएम जो है जंकुक की पेरेंट्स है। यहाँ पर जंकुक वो बिजनेस की मीटिंग के लिए आ जाते हैं। वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था, लेकिन जेब ने जैसे ही जंकुक के सामने एक आइडिया रख दिया, जंकुक को बहुत पसंद आया। जंकुक ने कहा, ये किसकी आइडिया है, क्या तुम्हारा है? जेब ने कहा, नहीं मेरा नहीं, मेरा कजिन ब्रदर किम त्योंग की आइडिया है, वो बहुत ही अच्छा है इसमें। जंकुक ने कहा, तो फिर वो कहाँ है? जेहूप ने कहा, वो आता ही होगा जब त्यांग की एंट्री होता है। जंकुक ने त्यांग को देखकर कहा, तुम्हारी आइडिया बहुत ही अच्छा है, तो इसके लिए मैं तुम्हें डिनर ऑफर करता हूँ। क्या आज रात को तुम मेरे साथ डिनर पर जाओगे? त्यांग ने कहा, ठीक है, क्यों नहीं। जंकुक त्यांग को लेकर डिनर पर आ जाता है। उसके बाद दोनों साथ में डिनर कर रहे थे। जंकुक वो त्यांग को देखे जा रहा था। त्यांग ने कहा, क्या हुआ, क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं लग रहा हूँ? जंकुक ने कहा, किसने कहा, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो और तुम बहुत पिटी भी लग रहे हो। इसके बाद जंकुक जो है वो त्यांग के नजदीक आने लगा। त्यांग भी जंकुक को नहीं रोकता है। त्यांग को भी जंकुक पसंद आ गया। उसके बाद जंकुक त्यांग को किस करने ही वाले थे कि अचानक जंकुक को कॉल आ जाते हैं। जंकुक कहता है, सॉरी। ये कहने के बाद वो फोन उठाता है। वो किसी और का कॉल नहीं, वो वाइन का कॉल था। वाइन ने कहा, जंकुक कहाँ हो तुम? जंकुक ने कहा, तुम्हें क्या, तुमने मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों किया है वाइन? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे पसंद नहीं मेरे काम के टाइम पर फोन करना। तो वाइन ने कहा, मुझे जेहूप से पता चला है कि मीटिंग खत्म हो गया है, तुम घर पर क्यों नहीं आए? मुझे लगा आज हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। जंकुक ने वाइन से कहा, तुम डिनर कर लो, मैं डिनर नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, मैं बिजी हूँ, मैं मीटिंग में हूँ। इसके बाद जंकुक ने फोन रख दिया। त्यांग ने जंकुक से कहा, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। कौन है वो? जंकुक ने त्यांग से कहा, कोई नहीं, चलो कहीं और चलते हैं। त्यांग ने कहा, क्या मतलब है? जंकुक कहता है, वो मुझे घर पर नहीं जाना है, क्या मैं तुम्हारे घर पर आज रात को रुक सकता हूँ? त्यांग ने कहा, मेरे घर पर? जंकुक कहता है, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। त्यांग ने कहा, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी मेरे घर पर मैं अकेला रहता हूँ और कोई नहीं है, तो तुम चाहो तो आ सकते हो। जंकुक ने कहा, तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। उसके बाद जंकुक का त्यांग साथ में डिनर करने के बाद त्यांग के घर पर आ जाता है। त्यांग ने जंकुक से कहा, ये मेरा घर है, आई होप कि तुम्हें पसंद आए। मैं अकेला रहता हूँ तो घर थोड़ा सा मैसी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? जंकुक ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारा घर बहुत ही खूबसूरत है, तुम्हारी तरह। त्यांग ने कहा, क्या तुमने कुछ कहा क्या? जंकुक ने कहा, नहीं तो मैं बस ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। त्यांग ने कहा, बस भी करो, तुम ज्यादा बोल रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जंकुक फिर से त्यांग के नजदीक आने लगा। त्यांग ने कहा, जंकुक मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाता हूँ, तुम ड्रिंक तो करते ही होंगे ना? जंकुक ने कहा, हाँ, मुझे ड्रिंक करना पसंद है, और तुम? त्यांग कहता है, मैं ज्यादा नहीं पी पाता हूँ, थोड़ा सा पीने के बाद ही मुझे नशा सा चढ़ जाता है। जंकुक ने कहा, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे ड्रिंक करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ड्रिंक करने के बाद भी मैं होश में रहता हूँ, मुझे सब कुछ याद भी रहता है। आई होप कि तुम्हें भी याद हो जो कुछ भी। त्यांग ने कहा, जो कुछ भी? जंकुक ने कहा, कुछ भी तो नहीं, चलो ड्रिंक करते हैं। दोनों साथ में ड्रिंक करने के बाद दोनों साथ में मूवी देखने के लिए बैठ जाते हैं। जंकुक और त्यांग सोफे में बैठकर मूवी देख रहा था।
अचानक जंगकुक फिर से तियांग से कहता है, थोड़ा सा और ड्रिंक करना सही रहेगा क्या? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद तियांग फिर से जंगकुक को ड्रिंक ऑफर करता है। जंगकुक ने ड्रिंक किया और उसके बाद तियांग के नजदीक आने लगा। उसकी यार पर किस करा और तियांग ने जंगकुक को नहीं रोका। जंगकुक तियांग की ना रोकने की वजह से वो समझ आता है कि तियांग भी यही चाहता है। जंगकुक ड्रिंक करने के बाद भी वो होश में था। वो क्या कर रहा है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है और तियांग भी इसमें बहुत ही सहमत दे रहा था। जंगकुक धीरे से तियांग की यार पर किस करने के बाद उसकी गले में आ जाते हैं और उसकी गले पर किस करने लगा। उसके बाद जंगकुक का तियांग एक दूसरे की लिप टू लिप किस कर रहे थे और बहुत ही डीप और इंटेंस होकर किस कर रहे थे। दोनों इतनी बिजी हो गए थे किस करने में कि दोनों भूल ही गए हैं कि दोनों पहली बार मिले हैं। जंगकुक तियांग को लेकर बेड पर आ जाता है और दोनों एक दूसरे के कपड़ों को उतारने लगता है। दोनों बहुत ही हॉट फील कर रहा था और दोनों की गर्माहट जो है वो ऐसे ही कम नहीं होने वाले थे। दोनों बहुत ही क्लोज होने के बाद ही वो कम होगा, तो दोनों बहुत ही करीब आ जाते हैं। पूरी रात दोनों की ऐसी रोमांटिक मोमेंट के साथ ही गुजर जाते हैं। सुबह होने पर तियांग की आँख खोलने के बाद तियांग ने नोटिस किया है कि उसकी बॉडी में कोई कपड़ा नहीं है और न ही जंगकुक के। उसने जैसे ही चादर के अंदर अपनी फेस को लेकर झांकने लगा, उसने देखा दोनों ही निकट है। तियांग अपनी सर पकड़कर बैठ गया और उसने कहा, ये हमने क्या कर दिया? अचानक जंगकुक की नींद टूटने से जंगकुक उठकर बैठ गया और तियांग को कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? तियांग ने कहा, जंगकुक हम दोनों पहली बार ही मिले थे, न ही मैं तुम्हें जानता हूँ और न ही तुम मुझे जानते हो। ये हमने क्या कर दिया? हमें इतना क्लोज नहीं आना चाहिए था। जंगकुक कहता है, तियांग तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, जैसे कि तुम ये सब कुछ नहीं चाहते थे। तियांग ने कहा, जंगकुक ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन न ही तुम मुझे जानते हो और न ही मैं तुम्हें जानता हो, तो हमें इतना क्लोज नहीं आना चाहिए था। पहले हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए था। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम कौन हो और क्या करते हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारी फैमिली में कौन है और कौन नहीं। मुझे बस इतना पता है कि तुम मुझे पसंद आ गए। मैंने पहली बार अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे साथ शेयर किया। मुझे पहली बार कोई इंसान को देखा ऐसा लगा कि वो मेरे लिए बने हैं। मैं तुम्हारे पास आने के बाद अपनी फीलिंग्स को जान पाया कि मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। इतने दिनों से मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या चाहिए। तियांग आई रियली लव यू। मुझे तुम्हें पहली बार देखकर ही तुमसे प्यार हो गया। पता नहीं तुम्हें इस बात का यकीन होगा या नहीं, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तियांग तियांग क्या तुम पछता तो नहीं रहे हो ना? तियांग ने कहा, जंगकुक। लेकिन जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया और दोनों किस करने के बाद वॉशरूम आ गए और वॉशरूम आने के बाद भी दोनों बहुत ही क्लोज आ गए थे। कुछ देर बाद जंगकुक का तियांग बाथटब पर बैठा हुआ था। तियांग ने जंगकुक से कहा, तो तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं जानना चाहूँगा, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो बताओ। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तभी मैं तुमसे इतना ही प्यार करूँगा। तियांग कहता है, जंगकुक फिर भी तुम्हें मेरे बारे में जान लेना चाहिए। मैं अनाथ हूँ, मेरी कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। जियो प्यूंग ने मुझे उनकी फैमिली में लेकर गए थे और उन लोगों ने मेरा देखभाल किया है। तो कह सकते हो कि मैं उन लोगों की फैमिली की मेम्बर हूँ, लेकिन मेरी कोई फैमिली नहीं है और मैं कौन हूँ ये भी नहीं जानता हूँ। वो तो उन लोग की दया की वजह से मैं इतनी दूर तक आ पाया। मुझे जियो प्यूंग की शुक्रिया अदा करना चाहिए हमेशा, और मैं करता रहूँगा। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम अनाथ हो या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे तुम्हारी फैमिली हो या ना हो, मैं तुम्हारी फैमिली बनना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तियांग ने कहा, क्या ये बहुत ही जल्दी नहीं हो रहा है? जंगकुक ने कहा, नहीं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ और पहली बार मेरी फीलिंग्स को मैं समझ पाया हूँ। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या कहना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं पहले से एंगेज हूँ। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे अब ये बोल रहे हो कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा, और तुम मुझे शादी के लिए कैसे पूछ सकते हो जबकि तुम्हारी शादी पहले से ही तय है? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं क्या कहूँ कि वो शादी में कभी करना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो शादी जो है मेरी बचपन से ही तय होकर रखा था। मेरे पेरेंट्स ने किया है वो। उन लोगों को लगता है कि ओएन और मैं साथ में बहुत ही खुश रहेंगे। सच कहो तो ओएन बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। उसने मेरी करीब आने की बहुत बार कोशिश भी किया है और वो बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन मैं कभी उसके करीब जाने की कोशिश तो किया लेकिन नहीं जा पाया, पता नहीं क्यों।
लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि मुझे तो तुम में इंटरेस्ट है और तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले। काश तुम मुझे और भी पहले मिल जाते। तियांग ने कहा जंगकुक उसके साथ ये गलत हो जाएगा। जंगकुक ने कहा तियांग अगर अभी मैंने उसको ये सच नहीं बताया कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तुम में इंटरेस्ट है और मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ, तो उसके साथ और भी गलत हो जाएगा अगर हम दोनों की शादी हो जाएगा तो। तियांग ने कहा लेकिन जंगकुक उसका दिल टूट जाएगा। जंगकुक ने कहा तियांग तुम उसकी दिल टूटने के बारे में सोच रहे हो और मेरा क्या। मैं इतने सालों से जो घुट घुट कर जी रहा था कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं, तो अब जब मुझे पता चला है कि मुझे क्या चाहिए तो तुम मुझे ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे वाइन के साथ रहना चाहिए। तियांग ने भी जंगकुक को क्लियरली कह दिया कि वो अभी जंगकुक को शादी करने के लिए हाँ नहीं बोल सकता है जब तक वाइन के साथ उसकी रिश्ते की क्लैरिटी नहीं मिल जाता है। जंगकुक ने कहा ठीक है। उसके बाद जंगकुक घर आ जाता है और वाइन को डिनर पर बुलाता है। वाइन डिनर पर आ जाता है, जंगकुक से कहता है तुमने मुझे डिनर पर बुलाया, वो भी घर पर। मुझे लगा हम दोनों डिनर पर बाहर जाएंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो घर पर बुलाना था। वैसे भी हम दोनों घर पर तो मिलते ही है। जंगकुक हमें बाहर जाना चाहिए। जंगकुक ने कहा वाइन मैं तुमसे जो कहने वाला हूँ ध्यान से सुनना। मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लगने वाला है, लेकिन मैं अब इस बात को और छुपा नहीं सकता हूँ। मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ और मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए क्या है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। जब भी तुम मेरी करीब आने की कोशिश करते हो हम दोनों नज़दीक आने लगते हैं, तो मैं तुमसे दूर क्यों चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। वाइन ने कहा क्या तुमने मुझे घर पर ये बोलने के लिए बुलाया है कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं। जंगकुक इतने साल बाद तुम मुझे ये बोल रहे हो। जंगकुक ने कहा वाइन मुझे पता नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं किसी और के लिए फीलिंग्स रखता हूँ। मुझे वो देखने के बाद मुझे पता चला कि वो मुझे पसंद है, तुम नहीं। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं तुमसे शादी करूँगा तुम्हारे साथ जस्टिफाई नहीं होगा। तुम्हें किसी और के साथ शादी करके अपनी लाइफ को सेटल कर लेना चाहिए। वाइन ने कहा जंगकुक मैं किसी और से शादी करूँगा या नहीं ये तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तुमने ये कह दिया यही बहुत बड़ी बात है। मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया है, क्योंकि हमेशा मैंने ही कोशिश किया है तुम्हारे नज़दीक आने के लिए, लेकिन तुमने हमेशा मुझे तुमसे दूर कर दिया। तो तुम्हें कौन पसंद है? क्या कोई और को पसंद करते हो? कौन है वो? जंगकुक ने कहा तियांग। तियांग है उसका नाम और मैं तुम्हें उससे मिलवाना चाहूँगा अगर तुम मिलना चाहते हो तो। वाइन ने कहा जंगकुक मैं उससे ज़रूर मिलना चाहूँगा। ऑफकोर्स तुम उसको घर पर क्यों नहीं बुलाते हो? मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ, अभी और इसी टाइम पर, क्योंकि मुझे देखना है कौन है वो इंसान जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। जंगकुक ने कहा वाइन प्लीज़ तुम रो मत, तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वाइन ने रोते हुए कहा तुम्हें अगर मेरे लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम मुझे छोड़ना क्यों चाहते हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम तियांग से शादी भी कर लेते हो तो भी मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हो। तुम चाहो तो हम दोनों के साथ ही शादी कर सकते हो, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। प्लीज़ जंगकुक प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। जंगकुक ने कहा वाइन जबकि मैं तुमसे प्यार ही नहीं कर पाऊँगा तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय क्यों करूँगा? मुझे माफ़ कर दो। वाइन ने कहा लेकिन जंगकुक मैं कैसे जी पाऊँगा, मैंने बचपन से तुम्हारे साथ सपना देखा है। जंगकुक वाइन के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है मेरी ही गलती है, तुम क्यों रो रहे हो? मैंने ही अपनी फीलिंग्स को नहीं समझा और तुम्हें इतने सालों तक इतना दुख पहुंचाया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को यहाँ पर आने के लिए कह दिया। वाइन वो कहता है मैं अब उसके लिए इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, मुझे घर जाना होगा। वाइन को बहुत ही बुरा लग रहा था, वो यहाँ से जाना चाहता है। जंगकुक को अपने सामने देखकर किसी और के होते हुए वो नहीं देख पाएगा, इसीलिए वाइन कार में बैठकर जाने ही वाले थे, लेकिन तियांग की कार आकर वाइन की कार से टकरा जाता है और वाइन बाहर आ जाता है। तियांग भी बाहर आया हुआ था। तियांग सॉरी कहने लगता है और कहता है मैंने ध्यान से देखा नहीं, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गया है। वाइन ने कहा क्या तुम तियांग हो? तियांग ने कहा लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, क्या तुम मुझे जानते हो? वाइन ने कहा तो फिर तुम हो। तो जंगकुक तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स रखता है, तो अब मुझे पता चला आखिर वो तुमसे प्यार क्यों नहीं करेगा। तुम तो मुझसे भी ज़्यादा पिटी हो, तुमसे तो कोई भी प्यार करना चाहेगा, आखिर तुम हो ही इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल। तियांग ने कहा क्या तुम वाइन हो? वाइन ने कहा हाँ। तो तुमने मुझे पहचान ही लिया, जंगकुक ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है ना? तियांग कहता है जंगकुक ने मुझे ये भी बताया है
कि तुम बहुत ही प्यारी और अच्छी लड़की हो। ओएन ने कहा, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। अगर इतनी अच्छी होता तो जंगकुक मुझसे प्यार करता, तुमसे नहीं। तुम बहुत ही अच्छे हो और तुम बहुत ही ब्यूटीफुल भी हो। जंगकुक को खुश रखना, कभी उसको छोड़कर जाना मत। अगर तुमने जंगकुक को दुख पहुंचाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तियांग ने कहा, ओएन तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं उसको खुश रखूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी उससे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी। अगर मैं बीच में नहीं आता तो। ओएन ने कहा, तुम बीच में कभी आए ही नहीं थे। वो तो मुझे बहुत पहले से पता था कि जंगकुक मुझसे प्यार नहीं करता है। इतना कोशिश करने के बाद भी मैं उसके नज़दीक नहीं जा पाया। फिर भी मैं कोशिश करता गया, क्योंकि मैं जंगकुक को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी। ओएन ने कहा, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुम्हें सॉरी नहीं कहना चाहिए, बल्कि मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए कि तुम्हारे आने के बाद जंगकुक को उसकी फीलिंग्स पता चल गया और वो समझ गया है कि वो क्या चाहता है। वरना अगर हमारी शादी हो जाता तब भी मैं इतना ही दुख में रहता, कभी खुश नहीं हो पाता, क्योंकि जंगकुक कभी भी मुझसे उतना प्यार नहीं करता जितना वो तुमसे करेगा। तियांग ने कहा, ओएन मैं तुम्हारे लिए गुड लक विश करता हूँ। आई होप कि तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ओएन ने कहा, तुम्हारी और जंगकुक की भी। जंगकुक के साथ खुश रहना। ऑल द बेस्ट। तुम दोनों की शादी की मुबारकबाद हो। तियांग ने कहा, क्या तुम नहीं आओगे? ओएन कहता है, मैं जंगकुक को किसी और के क्लोज जाते हुए नहीं देख सकता हो, तो मैं शादी में नहीं आ पाऊंगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। उसके बाद तियांग और जंगकुक उन्होंने शादी कर लिया है और शादी के 1 साल भी हो चुका है, क्योंकि जंगकुक की पेरेंट्स पहले शादी के लिए मान नहीं रहे थे। लेकिन जैसे जंगकुक ने कहा कि मुझे तियांग पसंद है, अगर शादी करना है तो मैं उससे ही करूँगा, वरना किससे नहीं करूँगा। और ओएन ने भी जिन को कॉल करके बोल दिया था कि वो जंगकुक से शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाएगा। जिन को समझाया है। जिन ने कहा ठीक है। उसने आर्यन को समझाया और उसके बाद तियांग और जंगकुक की शादी हो गई। जिहोप वो अब ओएन को पसंद करता है। ओएन को देखकर जिहोप को बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ही पिटी गर्ल है। जिहोप ने ओएन को शादी के लिए पूछा है। ओएन ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, लेकिन इतनी जल्दी हाँ नहीं कर सकता हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि मैं अभी अभी जंगकुक की प्यार से उभर नहीं आ पाया। जिहोप ने ओएन से कहा, ठीक है, तुम जितना चाहे टाइम ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसके बाद ओएन ने जैसे जिहोप की प्यार को देखा कि वो उससे बहुत प्यार करता है, उसको बहुत खुश रखेगा। ओएन ने सोचा, नहीं, अगर जंगकुक किसी और के साथ शादी करके खुश रह सकता है, दोनों की सालगिरह होने वाला है, तो मैं क्यों नहीं। मुझे भी अपनी लाइफ में खुश होने का हक है, तो मैं भी शादी करके अपनी लाइफ को सेटल कर सकता हूँ। तो ओएन ने जिहोप से शादी करने का फैसला कर लिया। जंगकुक ने जैसे इस बारे में सुना, जंगकुक को बहुत अच्छा लगा। उसने भी ओएन की शादी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा है। उसने अपने हाथों से ओएन की शादी की तैयारी किया और जिहोप के साथ ओएन की शादी हो गए। तियांग वो जंगकुक से कहता है, तुम्हारे अंदर जो बोझ था, क्या वो कम हो गया? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम नहीं जानते हो, ओएन की शादी करवाने के बाद मुझे कितना सुकून मिल रहा है, क्योंकि मैंने उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है। मुझे ऐसा लगता था, लेकिन नहीं, मैंने उसकी लाइफ को बचा दिया है, क्योंकि अगर उसकी और मेरी शादी हो जाते तो दोनों ही कभी खुश नहीं रह पाते। लेकिन अब तुम और मैं बहुत ही खुश है, और ओएन और जिहोप भी बहुत ही खुश रहने वाले हैं। मुझे जिहोप पर पूरा भरोसा है। तियांग ने कहा, मुझे भी। उसके बाद जंगकुक का तियांग बहुत ही नजदीक आने लगता है। जंगकुक ने तियांग को टाइटली हक करते हुए कहा, तियांग तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मेरी लाइफ में आए और तुमने मेरी प्यार को एक्सेप्ट किया है। तुम नहीं आते तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी रियल लाइफ पार्टनर कौन है। आखिर तुम मेरी फॉर्च्यून हो और मैं किसी और के पीछे भाग रहा था। मुझे लगा ओएन ही मेरी लाइफ है, मुझे उससे ही शादी करना होगा, लेकिन नहीं, तुम मेरी लाइफ हो और मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार कितना करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी समझा नहीं पाऊँगा। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे पता है, तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद जंगकुक का तियांग तैयार हो जाता है। दोनों ही एक साथ ऑफिस जाने ही वाले थे, लेकिन जंगकुक तियांग को सीढ़ियों में किस करने लगा। तियांग ने जंगकुक को रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हो? कोई आकर देख लेगा। देखो, अम्मा पापा घर पर ही है। जंगकुक ने कहा, तो क्या हुआ? वो दोनों यहाँ पर नहीं है, वो दोनों पहले ऑफिस चला गया होगा। तियांग क्या तुम भूल गए हो? हम दोनों अकेला रहते हैं। तियांग ने कहा, शायद तुम भूल गए हो। क्या अम्मा पापा सुबह को आने वाले हैं? जंगकुक ने कहा, क्या? लेकिन मुझे क्यों नहीं पता? तियांग ने कहा, मैंने तुम्हें बताया था
लेकिन तुम कहाँ ध्यान देते हो, तुम तो सारा ध्यान मुझ पर देते हो ना। यहाँ पर जंगकुक फिर से त्यांग को किस करने ही वाला था। आर्यन ने कहा, जंगकुक अब बस भी करो, कितना प्यार करोगे उससे। वैसे भी मुझे पता है कि त्यांग है ही ऐसा, उससे कोई भी प्यार करना चाहेगा, लाइफ पार्टनर अगर त्यांग जैसा हो तो। जिन ने कहा, क्या मतलब है, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हें ब्यूटीफुल नहीं लगता हो। आर्यन ने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा, तुम क्यों मुझे बोल रहे हो। जंगकुक कहता है, अब दोनों अभी लड़ना मत शुरू कर देना, ठीक है ना। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, हम दोनों को लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है। जिन ने कहा, क्या लेट हो रहा है तुम दोनों को, ये तो हम देख ही रहे थे। त्यांग बहुत ही शाय हो जाता है। उसके बाद सब लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था और बहुत ही खुश लग रहे थे। त्यांग को घर वाले बहुत पसंद करते हैं। पहले तो जिन को ऐसा लगता था कि त्यांग के साथ जंगकुक खुश नहीं रह पाएगा, लेकिन बाद में जिन को लगा नहीं है, त्यांग ही जंगकुक के लाइफ पार्टनर के तौर पर बेस्ट है। यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।